वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बायोलॉजी एमसीक्यू। आज के इस वीडियो में हम फिर से 15 बायोलॉजी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या है? स्कल बोन, एनामेल ऑफ टीथ, स्पाइन ऑफ वर्टिब्रा एंड फीमर बोन। हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट जो पार्ट है वो है एनामेल ऑफ टीथ। अभी किसी किसी को लगेगा कि फीमर बोन है, नहीं, फीमर बोन हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, हार्डेस्ट पार्ट नहीं है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है लेकिन वो हार्डेस्ट पार्ट नहीं है। हार्डेस्ट पार्ट है एनामेल ऑफ टीथ। एनामेल ऑफ टीथ इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर आप एक टीथ हम देखें, इसको हम कहते हैं क्राउन। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एनामेल। इसके अंदर ये हमको पता है कि ये तीत अगर है, ये गम हो गया, गम, और इसके अंदर होता है पल्प। इस पल्प में नर्व और जो ब्लड वेसल होता है वो आके ब्लड वेसल अपना ऑक्सीजन सप्लाई करता है और नर्व जो है वो सेंसेशन को कैरी करता है इस पल्प सेक्शन में। और ये है एनामेल। ये जो सेक्शन है ये हार्डेस्ट पार्ट है और ये एकदम टीथ के ऊपर जो पार्ट है वो है क्राउन। सो द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज एनामेल ऑफ टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्क ऑफ थिंकिंग, मतलब सोचने की जो काम है, डन बाई व्हिच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन के कौन सा पार्ट थिंकिंग के काम करते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड नन ऑफ द अबव। हमारे ब्रेन का जो थिंकिंग का पार्ट है वो करता है फोर ब्रेन। अभी ब्रेन का तीन पार्ट है, तीन पार्ट, एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन और एक है हाइंड ब्रेन। सेरिब्रम इज द मेजर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, मतलब कि फोर ब्रेन अगर देखते हैं ये हो गया फोर ब्रेन, ये हो गया हाइंड ब्रेन। अभी हाइंड ब्रेन के साथ पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा जो स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है ब्रेन के साथ, ये हो गया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अभी इस फोर ब्रेन जो है उसका जो मेजर पार्ट है वो है सेरिब्रम और ये पार्ट थिंकिंग का काम करते हैं। सेरिब्रम इज द मेजर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, इज डन द थिंकिंग। मिड ब्रेन इज द स्मॉल सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन, स्मॉल सेंट्रल पार्ट। And hind brain contains the lower part of our brain like brain stem comprising of cerebellum, pons and medulla oblongata। यहाँ पे है cerebellum, फिर pons, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये है ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो मिड ब्रेन जो है उसका जो सबसे बड़ा पार्ट है वो सेरिब्रम है और वो थिंकिंग का काम करते हैं। द वर्क ऑफ थिंकिंग इज डन बाय व्हिच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन? इट इज फोर्थ ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड इन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहां पे देखा जाता है? अभी कॉन्ट्रैक्शन हमको पता है कि मसल में होता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहां पे देखा जाएगा? मसल में देखा जाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि मसल के प्रोटीन में जो टिश्यूज है वो शॉर्ट एंड लॉन्ग हो सकता है ताकि मसल मूवमेंट कर सके, शॉर्ट और लॉन्ग ताकि मूवमेंट कर सके, ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो सके। इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन है वो कहां पे देखा जाता है? वो मसल्स में देखा जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड इन मसल्स। बोन्स आर मेनली फाउंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, largely
formed by collagen protein, and nerves are made up of nerve fiber, that is axon and dendrite. Tendons are made up of dense fibrous tissue. So मसल में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन देख सकते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4, which one of the organ break down fat to make cholesterol? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इजी भी है. which of the organ make break down fat to make cholesterol? it is liver, liver cell और the hepatic cell. अच्छा, liver cell का जो और एक नाम है, liver का जो और एक नाम है वो है hepatic और हेपर, और हेपेटिक सेल मतलब कि लीवर सेल सीक्रेट्स बाइल. किसी किसी को ये लग सकता है कि गॉल ब्लैडर से बाइल निकलता है, नहीं. लीवर सीक्रेट्स बाइल व्हिच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फैट एंड इमल्सिफाई इट. बाइल्स लीवर से निकलता है, हेपेटिक सेल से निकलता है और वो जाके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. ठीक है ना. तो व्हिच वन ऑफ द ऑर्गन ब्रेक डाउन फैट टू मेक कोलेस्ट्रॉल? इट इज लीवर. दिस इज लीवर एंड यहां पे बाइल गॉल ब्लैडर होता है. तो लीवर से जो बाइल निकलता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. गॉल ब्लैडर इटसेल्फ बाइल को नहीं निकलता है. ठीक है, लीवर में बाइल निकलता है. बाइल प्रोड्यूस इन लीवर, सिंपल वर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? अभी हमको ये अगर पता है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. तो ऐसा कौन सा आर्टरी है जो एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है? ये है पाल्मोनरी आर्टरी. क्यों? पाल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है लंग्स पे, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आता है, जो आता है लेफ्ट एट्रियम में. तो which artery carries deoxygenated blood? It is pulmonary artery, which is an exception. The only artery that carries deoxygenated blood, that is pulmonary artery. Pulmonary artery are the only who carry deoxygenated blood from right side of your heart to the lungs. Question number 6 देख लेते हैं. Thrombin is associated with which of the following physical process? थ्रोम्बिन, हम पिछले वीडियो में भी ये पढ़ चुके हैं कि थ्रोम्बिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. तो थ्रोम्बिन इज एसोसिएटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रोसेस? इट इज ब्लड क्लॉटिंग. थ्रोम्बिन जो है पहले तो आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. ठीक है ना. ये पूरा जो प्रोसेस है ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है. तो थ्रोम्बिन इज एसोसिएटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? इट इज ब्लड क्लॉटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, thrombin converted prothrombin and into thromboplastin convert prothrombin into thrombin and helps blood clotting in the body. Next question देख लेते हैं. Question number 7, after menopause which hormone stop producing in woman? अच्छा, menopause पता लग रहा है कि दो अलग अलग वर्ड को मिला के एक सिंगल वर्ड किया गया है. कैसे? मेनो आता है मेंस्ट्रुअल से और पॉज का मतलब थम जाना. तो मेनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वुमेन का वो स्टॉप हो जाना. अगर वो स्टॉप हो जाए तो कौन सा जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस करना स्टॉप हो जाता है? वो होता है ईस्ट्रोजन. द टर्म मेनोपॉज मीन्स स्टॉपेज ऑफ menstrual cycle in adult female. It is associated by less or no female hormone secretion like estrogen and progesterone. ठीक है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये जो हार्मोन है ये फीमेल का हार्मोन है, ये एकदम ही स्टॉप हो जाता है या फिर बहुत ही कम निकलता है आफ्टर मेनोपॉज. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. द कॉमन नेम ऑफ केमिकल कोलेकैल्सिफेरॉल. कोलेकैल्सिफेरॉल एक केमिकल नेम है. अभी ये कोलेकैल्सिफेरॉल जो है ये कौन सा
इसको कॉमनली हम कैसे जानते हैं? कोलेकैल्सिफेरॉल को हम विटामिन डी के नाम से जानते हैं, और विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कोलेकैल्सिफेरॉल। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था एंड क्वेश्चन इजी भी था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, एक है फैट सोल्यूबल और एक है वाटर सोल्यूबल। तो विटामिन डी इज फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा है? विटामिन ए, डी, ई एंड के, all fours are fat soluble vitamins and rest are water soluble vitamins। and विटामिन डी को हम कैसे जानते हैं? मतलब कि उसका केमिकल नाम क्या है? नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 9, द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी इज 2। अभी हीमोग्लोबिन बॉडी में कहां पाया जाता है? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में। ये क्या करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। हेल्प्स इन ऑक्सीजन सप्लाई, ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है। हेल्प्स इन फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इट्स हेल्प्स इन ऑक्सीजन सप्लाई। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल जो है वो, उसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है। हेम और ग्लोबिन एक प्रोटीन, ग्लोबिन जो एक प्रोटीन है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड होता है और आरबीसी के थ्रू, मतलब कि रेड ब्लड सेल के थ्रू ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। सो फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी इज हेल्प्स इन ऑक्सीजन सप्लाई थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एंजाइम्स फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा। ह्यूमन सलाइवा मतलब मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उसमें पाया जाता है एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, और जिसको हम टायलिन भी बोलते हैं। टायलिन इज द स्टार्च हाइड्रोलाइज्ड एंजाइम, मतलब कि ये स्टार्च जो फूड होता है उसको हाइड्रोलाइज करता है, दैट सीक्रेट्स बाय द सलाइवरी ग्लैंड। अभी 3 टाइप का सलाइवरी ग्लैंड होता है। एक है 1 सबलिंगुअल, 1 पैरोटिड एंड 1 सबमैंडिबुलर। सबलिंगुअल मतलब कि जीभ के नीचे जो एक सलाइवरी ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल। सबमैंडिबुलर, ये जो पार्ट है इसको हम मैंडिबल बोन कहते हैं। इसके नीचे जो सलाइवरी ग्लैंड रहता है मुंह के अंदर उसको हम कहते हैं सबमैंडिबुलर। एंड पैरोटिड, पैरोटिड मतलब ये कान के ठीक नीचे यहाँ पे मुंह के अंदर एक सलाइवरी ग्लैंड रहता है उसको हम कहते हैं पैरोटिड। तो टायलिन इज द स्टार्च, जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, दैट सीक्रेट बाय द सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन, जो स्टार्च जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, इनमें से कौन सा ऑर्गन वर्क्स एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब कि वो डायरेक्ट, एंडोक्राइन से हार्मोन निकलता है, वो डायरेक्ट ब्लड में सप्लाई होता है। और एक्सोक्राइन मतलब जिससे एक डक्ट निकलता है और डक्ट से एंजाइम निकल के किसी और ऑर्गन में जाता है। तो व्हिच ऑफ द ऑर्गन, यहाँ पे 4 में से कौन सा ऑर्गन है जो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों का काम ही करता है? वो है पैनक्रियास। इजी क्वेश्चन था, सबको ही पता होगा कि पैनक्रियास से हार्मोन भी निकलता है जो कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस भी निकलता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है ना? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन वर्क्स एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन? इट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास वर्क्स एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। इट हैज a duct to store pancreatic juice which help to digest food and also secrete hormone insulin and glucagon directly to the blood. So pancreas is the organ which works as endocrine and exocrine both. Question number 12, in which of the following bile is secreted? ऐसा क्वेश्चन एक पिछले वाले में भी था कि कौन सा ऑर्गन से which of the following bile is stored। पिछला एक क्वेश्चन था कहां से बाइल निकलता है, कौन सीक्रेट करता है या फिर कौन प्रोड्यूस करता है, वो था लीवर। वहां पे हम बोले थे कि लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है, लेकिन बाइल प्रोड्यूस होकर स्टोर कहां होता है? वो होता है गॉल ब्लैडर में। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाइल इज स्टोर्ड? बाइल स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल प्रोड्यूस एंड सीक्रेटेड बाय द लीवर, जो हम पहले भी जान चुके हैं, एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये क्या करता है? इट ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड। ये फैट जो होता है उसको फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करता है। सो बाइल स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर बट बाइल प्रोड्यूस्ड एंड सीक्रेटेड फ्रॉम लीवर।
अभी ये कंफ्यूजन बहुत लोगों का होता है कि बाइल गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होता है, नहीं, बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? वो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये भी, वो है अमीनो एसिड। देयर आर 20 to 22 amino acid in our body. Proteins are composed of combination of 20 amino acids. The combination may involve one or more amino acids. Question number 14. The longest muscle in human body. Human body का longest muscle कौन है? सबसे लंबा मसल कौन है? वो है सर्टोरियस। ये सर्टोरियस जो मसल है, ये जो हमारा हिप बोन है, वहां पे जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, हम जब एनाटॉमी पढ़ेंगे बॉडी का तब हम जानेंगे कि हिप बोन का एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहां पे रहता है। हिप बोन से निकल के ये टिबिया बोन का जो मीडियल साइड है, प्रॉक्सिमल मीडियल साइड ऑफ टिबियल बोन, वहां पे आके जुड़ता है। मतलब शुरू होता है ये हिप बोन से और जुड़ता है टिबिया बोन से, टिबिया बोन में। तो लॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सर्टोरियस। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन, विटामिन ए स्टोर्ड इन। विटामिन ए कहां पे स्टोर होता है? विटामिन ए स्टोर होता है लीवर में। लीवर स्टोर फैट सोल्यूबल विटामिन व्हिच इज विटामिन ए। अभी कैसे? लीवर से बाइल निकलता है जो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। तो लीवर स्टोर फैट सोल्यूबल विटामिन ए। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड दैट रिलीज दिस विटामिन इनटू सर्कुलेशन व्हेन नीडेड। ठीक है ना? तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 हम देख चुके हैं। तो दिस इज बायोलॉजी, ये हमारा बायोलॉजी का 15 क्वेश्चन यहाँ पे भी कंप्लीट हो चुका है। आप नेक्स्ट वीडियो में और भी 15 क्वेश्चन हम बायोलॉजी का कंप्लीट करेंगे, और बायोलॉजी के साथ साथ जियोग्राफी, हिस्ट्री, बहुत सारा एमसीक्यू हमारा यह चैनल पे आ रहा है। तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सके और आपका जो एग्जाम है, अपकमिंग जो एग्जाम है, उसमें आप तैयारी कर सके। ठीक है ना? तो चलते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।